हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय गणित लेके आए हैं। विषय गणित में आपको हम जो अध्याय 1 है, अध्याय 1 में क्या है, परिमेय संख्याएं, उसके बारे में पढ़ाएंगे। जो आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका ये किसके द्वारा दी गई है? राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दी गई है। इसमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान के विषय दिए हुए हैं। 3 भाग दिए हैं, जो कक्षा 8वीं का है। और इसमें आपको हम अनुक्रमणिका दी हुई है। इसमें अध्याय 1 में परिमेय संख्या दिया हुआ है, अध्याय 2 में एक चरवाल रैखिक समीकरण दिया है, फिर अध्याय 3 में चतुर्भुज को समझना, अध्याय 5 में आंकड़ों का प्रबंधन, अध्याय 6 में वर्ग और वर्गमूल, अध्याय 7, अध्याय 8, 9, इसी प्रकार से सभी अध्यायों के बारे में यहाँ पे दिया हुआ। इन अध्यायों का हम संपूर्ण हल करेंगे, लेकिन आज हम आपके लिए अध्याय 1 लेके आए हैं, जो है अध्याय 1 क्या है, परिमेय संख्याएं। अब परिमेय संख्याएं क्या होते हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। परिमेय संख्या की परिभाषा मालूम होनी चाहिए। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या है? परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके। परिमेय संख्या कौन सी कहलाती है? परिमेय संख्या वह कहलाती है जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक हैं, तथा Q शून्य नहीं होना चाहिए, अर्थात Q बराबर शून्य नहीं होना चाहिए। तो ये परिमेय संख्या हो गई। अब हम परिमेय संख्याओं का अध्ययन करेंगे। तो इस परिमेय संख्याओं के अध्ययन में सबसे पहले हमको प्रश्न क्रमांक 1 दिया है। प्रश्न क्रमांक 1 क्या है, देखिए, पढ़िए इसे। प्रश्न क्रमांक 1 में लिखा है, क्या लिखा है? अ नंबर 3/8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करने को कह रहा है? 3/8 का योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम मीन्स क्या होता है? योज्य प्रतिलोम का अर्थ क्या होता है? योज्य प्रतिलोम वह होता है ऐसी दो परिमेय संख्या जिनको जोड़ने पर हमें क्या प्राप्त हो? शून्य प्राप्त हो। वो क्या कहलाता है? योज्य प्रतिलोम कहलाता है। अब देखिए, हमारे पास 3/8 दिया है। क्या दिया है? 3/8 दिया हुआ है यहाँ पे। अब 3/8 में हम किसको जोड़ेंगे कि हमें शून्य प्राप्त होगा? तो हम क्या करेंगे, 3/8 में किसको जोड़ेंगे? देखिए यहाँ पे 3/8 में किसको जोड़ेंगे? तो इसकी ऋणात्मक संख्या को जोड़ेंगे। किसको जोड़ेंगे? ऋण 3/8 को जोड़ेंगे। तो इसको हम जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? शून्य प्राप्त होगा, क्योंकि इसका हर क्या है, लघुत्तम क्या आ गया? 8। ऊपर क्या आ जाएगा? 3 ऋण 3 आएगा, और 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0/8। और 8 का भाग शून्य में देंगे तो क्या आएगा? शून्य आ जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है? दो संख्याओं का योग जिनको जो क्या हो, शून्य हो। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, 3/8 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा? तो ये धन में है तो इसका चिन्ह क्या में आ जाएगा? ऋण में। तो ऋण 3/8 है। तो प्रश्न 1 का उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, प्रश्न 1 था 3/8 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो 3/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? ऋण 3/8। इसी प्रकार आपको कोई भी संख्या दे सकता है। जैसे दे सकता है आपको 2/, जैसे क्या दे सकता है आपको 2/5 दे दिया। तो 2/5 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? ये धन में तो क्या हो जाएगा? ऋण 2/5। क्या हो जाएगा? ऋण 2/5। तो इस प्रकार से योज्य प्रतिलोम तो उसके विपरीत हो जाएगा। तो उसका अर्थ ये होता है कि उनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए? योगफल शून्य आना चाहिए। तो वो योज्य प्रतिलोम कहलाता है। इसके बाद इसका ब नंबर देखिए। ब नंबर में क्या दिया है? 5/6 का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो अभी ऑलरेडी ऋण में है, तो हमारा इसका योज्य प्रतिलोम काय में आ जाएगा? धन में आ जाएगा। तो 5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 5/6। तो इस प्रकार इसका ब नंबर हुआ। योज्य प्रतिलोम के बारे में बताए, योज्य प्रतिलोम क्या होता है वो बताए कि यदि इन दोनों को जोड़े, 5/6 को 5/6 में जोड़ेंगे तो हमें क्या इसका योग क्या आएगा? शून्य आएगा। तो वह उसका योग, तो ये हो गया 5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? 5/6। इस प्रकार ये हमारा प्रश्न 1 जो था किससे संबंधित था? योज्य प्रतिलोम से। तो जैसे तो इनको हमने हल करके बताया। 3/8 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? ऋण 3/8। और ब नंबर में दिया था 5/6 का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया? 5/6। जो ऋण में है तो धन में हो जाएगा, और धन में है तो ऋण में हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने योज्य प्रतिलोम निकाल लिए। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है? ऋण 14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। गुणात्मक प्रतिलोम, तो गुणात्मक प्रतिलोम ये होता है कि दो परिमेय संख्याओं का जब हम गुणा करते हैं
तो उन गुणा करने पे हमें क्या प्राप्त होना चाहिए, 1 प्राप्त हो। तो उनका गुणनफल क्या प्राप्त हो, एक प्राप्त हो। तो क्या कहलाता है, गुणात्मक प्रतिलोम कहलाता है। अब देखिए हमको किसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने को कहा है उसने, ऋण 14/20 इसका गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करने को कहा है। तो अब इसमें हम किसका गुणा करेंगे कि हमें गुणनफल 1 प्राप्त होगा। तो हमें 20 किसका गुणा करेंगे, ऋण 20/14, ऋण 20/14 उल्ट। तो अब देखिए 14 से 14 कैंसिल हो गया, ये 20 से 20 कैंसिल हो गया, ऋण का ऋण में गुणा किया तो क्या हो गया, धन। तो अब क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, ऋण 1 बचा, और यहाँ पे भी ऋण 1, ऋण 1 गुणित ऋण 1, ऋण 1 का ऋण 1 में गुणा किया तो क्या आ गया, 1 आ गया। तो गुणात्मक प्रतिलोम मीन्स ये होता है कि जब दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या प्राप्त हो, 1 प्राप्त हो, तो क्या कहलाता है, गुणात्मक प्रतिलोम। और गुणात्मक प्रतिलोम को क्या कहा जाता है, उसका व्युत्क्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्युत्क्रम कहा जाता है। गुणात्मक प्रतिलोम को क्या कहा जाता है, व्युत्क्रम भी कहा जाता है, व्युत्क्रम भी कहा जाता है। तो व्युत्क्रम यानी उल्टा। आप इसको सिंपल रूप से देख सकते हैं, ये तो मैंने आपको इसकी परिभाषा सहित बताया। जैसे ऋण 14/20 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, तो 20 ऊपर चल जाएगा और 14 कहाँ जाएगा, नीचे, उसका उल्टा हो जाएगा। तो ऋण 20/14। तो ये अ नंबर हो गया। उसका ब नंबर दिया, क्या दिया है, ऋण 1/18 का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो ऋण 1/18 गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ, प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम है, उसका व्युत्क्रम क्या होगा, ऋण 18/19। अब ऋण 18/19 कैसे हुआ, सबसे पहले हम देखते हैं ये क्या दिया हुआ है हमारा, यहाँ पे क्या दिया है, ऋण 1 सही 1/18 दिया है, ये दिया हुआ है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये कौन सा भिन्न है, मिश्र भिन्न है, साधारण भिन्न बदलेंगे। तो साधारण भिन्न क्या होगा, 18 एकम 18 और 1 जोड़ दी तो क्या हो गया, 19। तो ये हो गया 19/18, ये ऋण 19/18 हो गया। अब इसका व्युत्क्रम यानी इसमें किसका गुणा करेंगे हम कि हमें गुणनफल 1 प्राप्त होगा। तो हम इसका उत्क्रम कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ऋण 18/19 उल्टा हो जाएगा, 18 ऊपर चल जाएगा और 19 नीचे आ जाएगा। तो इस प्रकार ऋण, इसका हमने क्या निकाल दिए, ऋण 1/18 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, ऋण 18/19 है। अब इसके बाद देखिए आपका अगला प्रश्न आ रहा है, प्रश्न 3 है, अ नंबर 4/5 को ऋण 7/8 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। ये किस अध्याय की बात कर रहे हैं हम, किस अध्याय को समझा रहे हैं आपको, अध्याय 1 परिमेय संख्या है। आप इनको चाहें तो अपनी अभ्यास पुस्तिका जो है, पुस्तक जो, उसमें देख सकते हैं। इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 8 के पृष्ठ क्रमांक 13 को देख सकते हैं। जो आपकी गणित की पुस्तक है उसके पृष्ठ क्रमांक 13 को देख सकते हैं कि कैसे हल करना है। प्रश्न क्या कहा है, देखिए यहाँ पे प्रश्न में कहा है उसने 4/5, क्या कहा है, 4/5 को ऋण 7/8 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। किसको, देखो 4/5 गुणित ऋण 7/8 का व्युत्क्रम। तो कैसे करेंगे, देखो हम आपको करके बता रहे हैं यहाँ पे। ये 4/5 गुणित ऋण 7/8 का व्युत्क्रम। तो 4/5 लिख दी हमने ये। अब ऋण 7/8 का व्युत्क्रम क्या होगा, 8/7 हो जाएगा, उल्टा हो गया है। अब क्या करेंगे हम, इसके बाद 8 का 4 में गुणा करती है, 8 चौके 32 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, और ऋण का ऊपर तो ऋण 32 और 7 का 5, 7 पना 35। तो ये आंसर आ गया आपका, क्या आ गया, 4/5 गुणित ऋण 7/8 का व्युत्क्रम क्या हो गया, ऋण 32/35। इसको हमने यहाँ पे हल करके बताएं, आप चाहें तो इसे देख के लिख सकते हैं। देखिए कैसे किए,
सबसे पहले हमने क्या लिख दिए 4/5 लिख दिए, फिर गुणित कोष्टक में क्या लिख दिए ऋण 7/8 का व्युत्क्रम, फिर बराबर लगाए, ये 4/5 लिख दिए गुणित, अब ऋण 7/8 का व्युत्क्रम क्या हो गया 8/7, फिर 4 का 8 में गुणा की तो 32 हो गया, और ऋण ऊपर चले गया, ये ऋण 32 हो गया, और 7 का 5 में गुणा की तो 35। तो इस प्रकार ये आपका 4/5 को ऋण 7/8 के व्युत्क्रम से गुणा किए तो हमें क्या प्राप्त हुआ ऋण 32/35। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 3 हल हो गया यहाँ पे इस प्रश्न। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न दिया है, उसी का ये अ नंबर हुआ था, ये प्रश्न 3 का अ नंबर हुआ था। अब प्रश्न 3 का ब नंबर देखिए, ब नंबर क्या है ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए में क्या दिया है यहाँ पे 3/2 कोष्टक में क्या दिया है 3/2 गुणित 2/7 ऋण 1/14 ऋण 3/4 गुणित 5/3। इसको क्या करना है ज्ञात कीजिए कहा है, तो हमने इसको यहाँ हल करके बताएं, फिर भी आपको हम यहाँ समझा दे रहे हैं कैसे हल करना है, इसको देख लीजिए। तो जो हमको दिया है क्या दिया है 3/2, ये दिया है 3/2 दिया है कोष्टक में, गुणित 2/7 ऋण 1/14 गुणित 3/4 गुणित 3/4, फिर क्या दिया है गुणित, सॉरी यहाँ गुणित नहीं है, यहाँ पे गुणा नहीं है, यहाँ पे क्या है ऋण, यहाँ पे क्या दिया है ऋण दिया है 3/4 गुणित 5/3। ये प्रश्न हमको दिया है, क्या दिया है 3/2 गुणित 2/7, ये 3/2 गुणित 2/7 ऋण 1/14 ऋण 3/4 गुणित 5/3। अब देखो इसको हल करते हैं हम, क्या करेंगे इसमें ये ऋण 2 से ये ऋण 2 क्रॉस हो गया कितने बार एक बार, और ये 3 से 3 क्रॉस हो गया। अब क्या बचा यहाँ पे 3, क्या बचा 3, और ऋण 1 का 7 में गुणा की तो ऋण 7, 3 गुणित ऋण 7, फिर ऋण 1/14, फिर ऋण 5/4। अब क्या करेंगे हम जो यहाँ पे जो संख्या आई कौन कौन सी आई ऋण 7 14 और 4, देखिए कहाँ पे आई है, हमने इसमें हल करके बताएं आपको। ये लिख दिया आपका 3/2 गुणित 2/7 ऋण 1/14 ऋण 3/4 गुणित 5/3। ये 2 से 2 एक बार क्रॉस हो गया, तो यहाँ बचा ऋण 1, फिर ऋण 14, ये 3 से 3 क्रॉस हो गया। अब क्या बचा देखिए यहाँ पे 3, ऋण 1 का 7 में गुणा की तो ऋण 7, फिर ऋण ये 1/14 लिख दिए, फिर ऋण यहाँ 5 एकम 5 4 एकम 5/4 ये आ गया। अब इसका हमको क्या करना पड़ेगा, इनको घटाना है, तो घटाने के लिए हमको जो हर की संख्या है क्या है हमें 7 14 और 4, इनका हमको क्या निकालना पड़ेगा लघुत्तम समापवर्त्य। अब लघुत्तम कैसे निकालते हैं देखिए, हम आपको लघुत्तम निकाल के बताते हैं, इसका लघुत्तम कितना आएगा। अब देख लीजिए किसका लघुत्तम निकालेंगे हम, ये अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। ये देखो ये 7 का, फिर क्या है 14, फिर कितना बचा 4, 7 14 और ये क्या आ गया 4। अब सबसे पहले अभाज्य संख्या कौन सी लेंगे 2 का भाग 7 में जाएगा तो 7 जैसा का वैसा लिख दीजिए। 14 में कितने बार गया 7 बार गया, और 4 में कितने बार गया 2 बार, फिर 2 का जाएगा 7 में नहीं जाएगा, 7 जैसा का वैसा 7 जैसा का वैसा 2 एकम 2। अब किसका जाएगा 3 का भी नहीं 5 का भी नहीं, सीधे 7 का जाएगा 7 एकम 7 7 एकम 7 7 एकम 7। अब क्या आ गया अभाज्य गुणनखंड 2 गुणित 7 आ गया, इनका गुणा कीजिए 7 दूनी 14 14 दूनी 28, तो इसका एलसीएम क्या आ गया 7 14 और 4 का एलसीएम क्या आ गया 28। तो
तो 28 तो हमने कहाँ लिखे, देखिए इसका एलसीएम ये 28 आया, ये लिख दिया 28। अब इस 28 में किसका भाग देंगे, ये 7 का। कौन सा 7 का, 3/7 जो हर का 7 है, 7 का भागफल वो लघुत्तम दी कितने बार गया, 7 चौके 28 4 बार गया। और उस 4 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, तो 4 तिया 12। तो यहाँ पे जो 12 आएगा, यहाँ पे ऋण 12 लिख दिए, ऋण ऊपर चले गया तो ये ऋण 12 हो गया। फिर 14 का भाग 28 में दी कितने बार गया, 2 बार। और उस 2 का गुणा किस में करेंगे, इस 1 में करेंगे, तो 1 में 2 का गुणा किए तो 2 एकम 2, तो ऋण 2 आ गया। फिर 4 का भाग 28 में दी कितने बार गया, 7 बार। और उस 7 का गुणा किससे करेंगे, ये जो अंश का 5 है, 5 से गुणा की 7 पना 35। तो इस प्रकार से ये लघुत्तम हो गया। अब इनको हम जोड़ देंगे, देखो 35, ये 5 में 2 जोड़े 7, 7 में 2 जोड़े 9, ये 9 लिख दिए। फिर 3 में 1 जोड़े 4, तो कितना हो गया 49। और सभी ऋण चिन्ह है, समान चिन्ह, इसलिए ऋण 49/28। ये क्या हो गया इसका आंसर, 49/28। इस प्रकार से ये प्रश्न क्रमांक जो आपका कौन सा था, प्रश्न नंबर 3 का अ और ब बताए। अब इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 4 आता है। प्रश्न नंबर 4 को देखते हैं क्या कह रहा है प्रश्न नंबर 4 में। देखिए प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है, परिमेय संख्या 4/5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जो आपकी ये परिमेय संख्या कौन सी है, 4/5, इसको किस में बताना है, हमको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो संख्या रेखा आपकी बनी हुई है। अब यहाँ पे मैंने आपको निरूपित करके तो बता दिया। देखो यहाँ पे कितना कह रहा है, हर में कितना है 5, हर में 5 है, तो 0 और 1 के बीच में कितने भाग बनेंगे, 5, 1 2 3 4, 5 भाग बन गए। और 5 भाग बन गए। अब हमने 5, इसका चौथा नंबर का भाग होगा उस पर वो आ जाएगा 4/5। ये तो हमने यहाँ पे संख्या रेखा पर निरूपित करके बताया था, लेकिन आपको हम समझा के बता रहे हैं कि कैसे आएगा। देखिए एक हम संख्या रेखा खींचते हैं, ये क्या खींचे हमने, एक संख्या रेखा खींच दी है। अब हमें सबसे पहले हम धन के चिन्ह तो हम इधर कम ले लेते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा आपका। और इस साइड पे जो इसके बाएं ओर होते हैं ऋणात्मक मान रहते हैं, ऋण 1 ऋण 2 इस प्रकार से रहते हैं। और ऋण 3 यहाँ बनाया हुआ है। अब 0 के बाद हम हर में कितना है 5, कितने भाग बन रहे हैं 5 भाग। तो हम 0 के बाद कितने भाग बनाएंगे 5, ये 1 हो गया, 2 3 4, 1 2 3 4 और ये 5 भाग हो गए। और जहाँ पे 5 आया उसको 1 लिख दिया हमने। फिर इसी प्रकार 5 भाग बना सकते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, इस पर 2 लिख दिए। इसी प्रकार आगे हम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कितने भाग है 5, तो यहाँ पे 0 के बाद यहाँ पे 1 है, तो 1/5, ये क्या हो जाएगा फिर 2/5, यहाँ पे 3/5 और यहाँ पे क्या आ रहा है ये 4/5। तो हमें संख्या रेखा पर किसको निरूपित करना था 4/5 को, तो ये हमने यहाँ पे 4/5 ये इस टाइप से दर्शा सकते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हमने संख्या रेखा पर 4/5 को दर्शा के बताया। नेक्स्ट इसके आगे का प्रश्न देखते हैं। इसके आगे का प्रश्न क्या कह रहा है, परिमेय संख्या को ऋण 6/4 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये प्रश्न भी सेम ऐसा ही है, लेकिन ये धन में था, ये ऋण में है। इसको कैसे करना है इसको बता दे रहे हैं हम, देख लीजिए यहाँ पे हमने यहाँ तो निरूपित करके बताएं, लेकिन इसको अलग से समझा दे रहे हैं कैसे करना निरूपित। ये हमने क्या खींच दी, एक संख्या रेखा खींच दी है। अब हमें ऋण वाला लेना है, तो हम इधर तो मात्र 0 को थोड़ा लंबा इसमें ले लेते हैं यहाँ पे, और इधर लिख देते हैं 1 और ये 2, क्योंकि 0 के दाई ओर धनात्मक मान जाते हैं और बाई ओर कौन से मान जाते हैं, ऋणात्मक मान जाते हैं। तो अब देखिए, अब यहाँ से हमको क्या करना है, इसके भागित में हर में कितने 4 भाग, कितने भाग बनाना है 4 भाग। तो 0 से लेके कहाँ तक आ जाते हैं हम, एक ऋण 1 बना दी यहाँ पे, ये ऋण 1 और ये दे देते हैं ऋण 2। कितने भाग बनाना है 4 भाग। तो ये 1 भाग हो गया, 2 3, 1 2 3 4 भाग हो गए। अब 4 हो गए, इसके 4 बना दीजिए, 1 2
3 और ये 4 भाग हो गए। अब शून्य से गिनना चालू करेंगे। 4 और 0/4 यहाँ पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ऋण 1 है ये, तो यहाँ पे ऋण 1/4, यहाँ पे क्या आएगा, ऋण 1/4। फिर सेकंड वाले में ऋण 2/4, फिर ऋण 3/4, और फिर 4/4 यानी क्या हो गया, ऋण 1, और फिर यहाँ पे ऋण 5/4, और यहाँ पे आ जाएगा ऋण 6/4। तो किसके बाद, ऋण 1 के बाद तो ऋण 6/4 किसके बाद आ जाएगा, ऋण 1 के बाद जो संख्या दूसरे नंबर की आ जाएगी। तो इसको हमने यहाँ निरूपित करके बताएं, कैसे निरूपित किए, देखिए ये हो गया क्या, किससे चलेंगे, शून्य से दाई और चलेंगे बाई ओर। बाई ओर क्यों चलेंगे, बाई ओर इसलिए चलेंगे ऋणात्मक मान है, तो ये शून्य लिखे, 0/4, 4 भाग बनाए हैं। क्यों 4, क्योंकि इसके 4 हर में 4 है तो 4 भाग बनेंगे। तो ये क्या हो गया, 0/4, यहाँ पे हो गया ऋण 1/4, ऋण 2/4, ऋण 3/4, और ऋण 4/4 यानी ऋण 1 हो गया। फिर यहाँ पे आएगा ऋण 5/4, और यहाँ पे आएगा ऋण 6/4। और आपको किसको दर्शाना है, ऋण 6/4 को, तो इस प्रकार से हमने गोला लगा के बताया और तीर का निशान लगा दिए। तो ये ऋण 6/4 को हमने संख्या रेखा पे निरूपित करके बताया। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 आपका हल हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है आपका, ऋण 5/6 और 7/8 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। आपको क्या ज्ञात करना है, ऋण 5/6 और 7/8 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात करना है। जब 5 परिमेय संख्या ज्ञात करना है तो इनके क्या हर समान होना चाहिए, और हर समान करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ऋण 5/6 और 7/8 जो दिया हुआ है, इन संख्याओं का हमको लघुत्तम लेंगे। तो 6 और 8 का लघुत्तम क्या आ जाएगा, 24। अब लघुत्तम कैसे निकालें, ये हमने निकाल के बताया। यहाँ देखिए ये दिए 6 और 8 का लघुत्तम, तो सबसे पहले अभाज्य संख्या किसका जाएगा, 2 का। 2 का भाग 6 में दी 3 बार गया, 2 का भाग 8 में दी कितने बार गया, 4 बार। फिर 2 का देंगे, 2 का 3 में नहीं जाएगा, तो 3 जैसा का वैसा, और 2 का भाग 4 में दिए तो कितने बार गया, 2 बार। फिर 2 का जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 3 जैसा का वैसा लिख दिए, 2 एकम 2। अब किसका, 2 का नहीं, अब 3 का जाएगा, 3 एकम 3। इस प्रकार से क्या अभाज्य गुणनखंड लिख ले, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 3, और इनका गुणा कर दीजिए। 3 का 2 में गुणा की 3 दूनी 6, 6 का 2 में गुणा की 6 दूनी 12, और 12 का 2 में गुणा की 24। तो इसका लघुत्तम समापत 6 और 8 का लघुत्तम क्या हो गया, 24। अब ये जो लघुत्तम 24 आया, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले हम ऋण 5/6 लिख दिए। अब ये इसका जो हर है, हर में क्या है, 6, इस 6 का भाग इस लघुत्तम 24 में दीजिए। कितने बार जाएगा, 4 बार, 6 चौके 24। और जो उसका भागफल 4 आया, उस 4 का इस ऋण 5/6 से अंश और हर दोनों में गुणा कर दी। ये देखो हमने करके बताया ये कि 4 का ऊपर भी और 4 का नीचे भी। ऋण 5 का 4 में गुणा की तो ऋण 20 आया, 6 का 4 में गुणा की तो 24 आया। इस प्रकार से पहला हो गया। अब दूसरा क्या लेंगे, 7/8। ये 7/8 लिख दिए, 7/8 बराबर, अब इसका हर क्या है, 8। 8 का भाग लघुत्तम जो 24 उसमें दिए, तो 8 का भाग 24 में दिए कितने बार गया, 3 बार। और जो भागफल 3 आया, उस 3 का गुणा किससे कर देंगे, 7/8 से। इसके अंश में भी कर देंगे और हर में भी। तो 3 का गुणा 7 में किए, 7 × 21, और 3 का गुणा 8 में किए तो 24। इस प्रकार से इनके दोनों के हर समान कर लिए, तो ऋण 20/24 और 21/24 हो गए। अब इनके बीच में जो परिमेय संख्या आएंगी वैसी 5 परिमेय संख्या ले लेंगे। अब देखिए ऋण 20 और 24 के बीच में कौन कौन सी संख्या आ रही हैं। ऋण 20 के बाद उससे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, ऋण 19/24, फिर ऋण 18/24, ऋण 17/24, ऋण 16/24, ऋण 15/24। इस प्रकार से हम इसको लिखते जाएंगे। ऋण 14/24, ऋण 13/24, ऋण 12/24, ऋण 21/24 तक लिख सकते हैं। तो जो 20/24, ऋण 20/24 और 21/24 के बीच में बहुत सी परिमेय संख्या आ गई, लेकिन हमको कितनी बताना, 5 परिमेय संख्या। तो हमने 5 परिमेय संख्या लिख दी। कौन कौन सी, ऋण 19/24, ऋण 18/24, ऋण 17/24, ऋण 16/24, ऋण 15/24। ये क्या होगी, 5 परिमेय संख्या है। किसके बीच में, ऋण 5/6 और 7/8 के बीच की 5 परिमेय संख्या ये लिख दी हमने। इस प्रकार से इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं।
और अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपका प्रश्न क्रमांक 6 हल हुआ। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, यहाँ दिया है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है 22/5 मीटर लंबी रस्सी में से 2/5 मीटर, क्या कह रहा है प्रश्न, 22/5 मीटर लंबी रस्सी में से 2/5 मीटर के कितने टुकड़े कटेंगे, ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल और सरल सवाल है। यदि हम इसको, ये अभी क्या है आपको परिमेय संख्या के रूप में दिया तो कठिन लग रहा है। यदि हम इसको ऐसा उदाहरण के लिए ले लेते हैं कि 10 मीटर लंबी रस्सी में से 2 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो आप बहुत आसानी से बता देंगे। कैसे कि 10 में 2 का भाग दे देंगे तो 5 टुकड़े काटे जा सकते हैं। तो उसी प्रकार ये परिमेय संख्याओं को भी इसी प्रकार से हल करेंगे। जो ये 22/5 है, कुल रस्सी की लंबाई कितनी 22/5, और उसमें से एक टुकड़ा कितने का कट रहा है, 2/5 मीटर कट रहा है। तो ये 22/5 में 2/5 का हम क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये देखो, ये लिखे हमने 22/5 भागित 2/5। अब देखो 22/5 जैसा का वैसा लिख दिए, फिर गुणित, हमने भाग को कायम बदल रहे हैं, गुणा में बदल रहे हैं। तो इसका जो 5 है, ये जो 5 ऊपर चल जाएगा अंश में, और 2 कहाँ जाएगा, नीचे। और ये 2 से हमने क्या की, ये 2 से 22 को काटे कितने बार, 11 बार। 2 11 22, और 5 से 5 कट गया, तो क्या बचा यहाँ पे, बस 11। तो टुकड़े कितने टुकड़े कटेंगे उसके, 11 टुकड़े, अतः 11 टुकड़े कटेंगे। इस प्रकार से इस प्रश्न को हल कर दिए। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2, यहाँ काट दिए इसलिए समझ नहीं आएगा। तो ये क्या लिखे हमने यहाँ पे, 2 से किसको काटे, 22 को, और 5 से 5 क्रॉस हो गया, तो क्या बच गया, 11। तो हम 22/5 मीटर लंबी रस्सी से 2/5 मीटर के कितने टुकड़े काटे जा सकते हैं, तो आंसर में आ जाएगा 11 टुकड़े कटेंगे। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 7 हल हुआ। अब इसके बाद प्रश्न 8 देखिए। प्रश्न 8 है ज्ञात कीजिए। प्रश्न 8 क्या है, ज्ञात कीजिए। प्रश्न दिया 2/5 गुणित कोष्टक में ऋण 3/7, फिर ऋण 1/14, ऋण 3/7 गुणित 3/5। इस प्रश्न की समझ के लिए गणित कक्षा 8 की गणित पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 15 देख सकते हैं। और ये जो हम आपको बता रहे हैं, प्रश्नों को हल करा रहे हैं, किस अध्याय से है, अध्याय 1 परिमेय संख्या से है। अब देखिए इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे। सबसे पहले हमने प्रश्न को लिख दिए, 2/5 गुणित ऋण 3/7 कोष्टक में, फिर ऋण 1/14, ऋण 3/7 गुणित 3/5। सबसे पहले क्या करेंगे, 2/5 को जैसे का वैसा लिख दिए, गुणित 3/7, और ये जो ऋण 3/7 और यहाँ पे भी ऋण 3/7 समान है, तो ये ऋण का हमने यहाँ धन लगा दिए, और ऋण 3/7 को उसके साथ में जमा के रख दिए, गुणित 3/5। तो ये वाली संख्या को दोनों को हमने इसके साथ रख दिए। और ये धन कहाँ से आया, क्योंकि धन ऋण का ऋण ही होता है, तो यहाँ पे धन आ रहा है, तो ऋण 3/7 है। फिर ये ऋण 1/14 सबसे आखिरी में लिख दी इधर। अब क्या किए, क्योंकि ऋण 3/7 और ऋण 3/7 धन के इस पाल भी इस पाल, तो ऋण 3/7 को हमने कॉमन ले लिए, यानी उभयनिष्ठ ले लिए। तो कोष्टक के अंदर क्या बचा, देखिए यहाँ पे 2/5 ये बचा, फिर ये धन का चिन्ह, और ये वाला 3/5 बचा। फिर हमने क्या लिख दिए, ऋण 1/14। फिर देखिए यहाँ पे ऋण 3/7 रख दिए। अब ये कोष्टक के अंदर जो संख्या दी है, परिमेय संख्या है 2/5 धन 3/5, इनका लघुत्तम लेंगे। इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि हर समान है, तो लघुत्तम 5 आ जाएगा, और ऊपर की संख्या जैसी की वैसी 2 धन 3। फिर ऋण 1/14 लिख दिए, फिर ऋण 3/7 गुणित 2 में 3 जोड़े, कितना हो गया, 5/5 ऋण 1/14 जैसा का वैसा। अब ऋण 3/7, 5 का भाग 5 में दी, कितने बार गया, 1 बार गया, और 1 का गुणा ऋण 3/7 से किए, तो ऋण 3/7। फिर क्या बचा, ऋण 1/14। अब इसको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, इसका भी लघुत्तम लेंगे। तो इसका लघुत्तम क्या आ जाएगा, 7 और 14 का 14 आ जाएगा, क्योंकि 14 में 14 का भाग भी चल जाएगा और 7 का भी। तो इसका लघुत्तम क्या आ गया, 14। या इसको निकाल के भी देख सकते हैं आप, कैसे निकालते हैं देख लीजिए। किसका लघुत्तम निकालना है, 7 और 14 का। किसका जाएगा, 2 का 7 में नहीं जाएगा, 7 जैसा का वैसा, और 2 का 14 में कितने बार गया, 7 बार, और फिर 7 एकम 7, और 2 का 7 में गुणा कर दो, तो 7 दूनी कितना हो गया,
14। तो इस प्रकार ये 7 दूनी 14, तो इसका एलसीएम क्या आ गया? 14 आ गया। तो ये 14 एलसीएम आ गया। अब 7 का भाग 14 में दी कितने बार गया? 2 बार। और उस जो भागफल है उसका गुणा किससे किए? ऋण 3 से। तो 2 का ऋण 3 से गुणा किए तो ये ऋण 6 आ गया। फिर ऋण का चिन्ह, फिर 14 का भाग 14 में दी कितने बार गया? 1 बार। और 1 का 1 में गुणा किया, अंश के 1 में, तो क्या आ गया? 1। फिर क्या आ गया यहाँ पे? आप देखिए ऋण 6 और ऋण 1। अब ऋण 6 में ऋण 1 को जोड़ दीजिए। क्यों जोड़ेंगे? समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, चिन्ह वही आएगा ऋण, और 6 में 1 जोड़े तो 7, और भागित 14। 7 एकम 7, 7 दूनी 14। तो आंसर क्या हो गया आपका? ऋण 1/2 इसका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 8 को हल कर सकते हैं और अपनी कॉपी में से जो 8th ग्रेड की बुक है उसमें से नोट कर लीजिए। जिस बच्चे को हमारा चैनल पसंद आ रहा है, सवाल समझ आ रहे हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल का नाम है आइडियल देव क्लासेस, और सब्सक्राइब करने के बाद आइकन बटन को दबा दें और उसको ऑल कर दें, तो उन्हें नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे और वह हमारे इन प्रश्नों को देख पाएंगे और अपनी 8th ग्रेड पुस्तक में लिख पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए, ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या है। ऋण 2 भी एक परिमेय संख्या है। अब इससे बड़ी 5 परिमेय संख्या कह रहा है, तो ऋण 2 से बड़ी कोई भी संख्या ले लीजिए। ये ऋण 2 एक परिमेय संख्या कैसे है देख लीजिए, ऋण 2/1। अब ऋण 2 के से बड़ी, अब ऋण 2 से बड़ी ऋण 1 है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जितनी भी संख्या है ये सब क्या होंगी? 1/2। ये सब क्या कहलाएंगे? उससे बड़ी परिमेय संख्या होंगी। तो आपको जो उचित लगेगा वो परिमेय संख्या लिख सकते हैं, बड़ी वाली, ऋण 2 से बड़ी। लेकिन मैंने आपको यहाँ पर लिख के बताया हूँ कौन सी। ऋण 2 से बड़ी 5 परिमेय संख्या, ऋण 3/2, ऋण 1, ऋण 1/2, 0, 1/2, 1, 3, ये सब क्या है? उससे बड़ी है। इसके अतिरिक्त और भी परिमेय संख्या हो सकती हैं। कोई ज़रूर नहीं कि मैंने ये 5 लिखा हूँ, यही 5 परिमेय संख्या है, नहीं, इसके अलावा और अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद का प्रश्न क्या कह रहा है? 3 से छोटी 5 परिमेय संख्या। आप 3 से छोटी संख्या ले लीजिए। 3 से छोटी 5 परिमेय संख्या, 3 से छोटी 5 परिमेय संख्या कौन सी हो जाएंगी? 3 से छोटा 2 है, 1 है, 0 है, 1/2 है, ऋण 1/4 है। ये सब 3 से छोटी संख्या है। इस प्रकार से अनेक परिमेय संख्या हो सकती हैं, लेकिन मैंने आपको कितनी बताया? छोटी बताया हूँ, 3 से बड़ी नहीं। 3 से छोटा 2 है, 1 है, तो ये क्या हो गई? 3 से छोटी 5 परिमेय संख्या, 1, 2, 1, 0, 1/2, ऋण 1/4। नोट, इसके अतिरिक्त और भी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। कोई ज़रूर नहीं कि मैंने ये 5 बताया तो ये 5 परिमेय संख्या होंगी, इनके अलावा भी और हो सकती है, लेकिन 3 से छोटी होना चाहिए। इस प्रकार ये आपका प्रश्न 10 यहाँ पे हल हुआ। इस प्रकार से बच्चों हमने आज आपको जो आपकी 8th ग्रेड पुस्तक है, उस 8th ग्रेड पुस्तक का अध्याय 1 परिमेय संख्या के जो 10 प्रश्न दिए थे, उन 10 प्रश्नों को यहाँ पे हल करके बताए। आप उन प्रश्नों को हमारी इस YouTube चैनल के माध्यम से या इस वीडियो के माध्यम से देख के अपनी 8th ग्रेड बुक में नोट कर सकते हैं। और जो बच्चे हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो वो हमारे चैनल से जुड़ जाएं, तो उन्हें इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनको हम हल करके बता सकें। और बच्चों, आप यदि हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल का नाम है आइडियल देव क्लासेस। हमारे चैनल YouTube में जाके आइडियल देव क्लासेस सर्च कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जो आइकन बटन है उसको दबा दीजिए, तो उसमें जो ऑल वाला ऑप्शन आता है उसे ऑल कर दीजिए, आपके पास नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहेंगे। इस प्रकार आपका ये अध्याय 1 परिमेय संख्या समाप्त हुआ। इसके बाद के वीडियो में आपको अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण को डालेंगे, जो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है बच्चों।